इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पीओके में हालात गंभीर हो गए, प्रदर्शन तेज हो गया है। सरकार ने किया डिजिटल ब्लैकआउट। पीओके में सोशल मीडिया नहीं चल रहा है, प्रदर्शन की कोई भी तस्वीर बाहर ना आए, इसके लिए देखिए कैसी कैसी तिकड़में लगाई जा रही हैं। और देखिए पहली बार छात्रों ने खोला पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा। स्कूल कॉलेज के छात्र सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने खुलकर अपने आक्रोश का इजहार किया है। खुलकर सामने आने से आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि जनता इस वक्त कितनी आक्रोशित है। और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस आंदोलन में कूद पड़े। और पीओके की सड़कों पर छात्रों के उतरने से आंदोलन तेज हुआ। पीओके में सेना और पुलिस की टुकड़ियों में कर दिया गया इजाफा। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। स्थिति हिंसक होने पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए हैं। सेना पुलिस का फ्लैग मार्च लगातार जारी है। और पीओके में परिवहन, इंटरनेट और फोन सेवाएं ठप कर दी गई हैं। बाजार बंद होने से खाने पीने की चीजों की किल्लत हो रही है। नीलम वैली, कोटली में कई जगहों पर झड़प की खबर सामने आ रही है। और पीओके की जनता आखिर गुस्से में क्यों है, क्यों वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं, इसकी वजह आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। पाकिस्तान की सरकार बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा करती है। कब्जा की गई जमीनों पर सेना की छावनियां बना दी जाती हैं। बाहर से लाए गए पाकिस्तानी, पंजाबी, पठानों को प्राथमिकता दी जाती है। सी पैक प्रोजेक्ट से पीओके के संसाधनों पर धीरे धीरे करके कब्जा किया जा रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में खनिज, हाइड्रो पावर से चीन को फायदा हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोग परेशान हैं। स्थानीय लोग रोजगार और संसाधनों से वंचित किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना आईएसआई कट्टरपंथी संगठनों को संरक्षण देती है। ये कुल मिलाकर स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। सरदार जुनैद, अब मैं आपके पास आता हूं। पीओके एक्टिविस्ट के तौर पर, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं इन तमाम खबरों को? और जब ये बातें की जाती हैं कि कहीं ना कहीं भारत की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं आज की तारीख में पीओके के लोग, और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना से कोई उम्मीद बची नहीं। थैंक यू रिमाज, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे इस पूरे आपके डिस्कशन के दौरान समझ में आई है एज अ कश्मीरी, वो ये है कि हम कश्मीरियों को इन 7 डेज में जो बहुत सारी नाकामियों का सामना करना पड़ा, उनमें एक बड़ी नाकामी की वजह ये भी है कि हम आप लोगों की तरह मीडिया की जो प्रेजेंटेशन है उसमें शायद नाकाम रहे। द वे यू हैव ग्लैमराइज्ड दिस एंटायर फियर मॉन्गरिंग, वो हम लोगों से बहुत दूर की बात है। थैंक यू वेरी मच द वे यू गाइस आर डूइंग इट। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हम एक्शन कमेटी के हवाले से, जो मैं उनका कदरा सा कारकुन हूँ, एक्शन कमेटी ये चाहती है कि जो 12 महाजरीन की सीटें जो 1947 में आए और उसके बाद 87 से लेके 90s के दरमियान में आए महाजरीन, यहाँ पर कुछ आके मुजफ्फराबाद में आबाद हुए और कुछ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए, वो महाजरीन की नशिस्तों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो इलेक्शन के अंदर एक रिगिंग की तरह काम करते हैं। दूसरा, जो आज़ाद कश्मीर, जो पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर है, जिसको आप पीओके कहते हैं, उस पीओके के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे हैं जो काम भी करते हैं, मगर वहाँ पर हमारे अपने इदारे कायम नहीं हैं। यानी कि सेहत की बुनियादी सहूलतों से हम महरूम हैं, जिनके लिए पाकिस्तान के इदारे भी मुजरम तो हैं, मगर साथ हमारे वो जो सियासी टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो सियासी टोला जो कि बेईमान भी है, वो हमारे साथ बददियानती भी करता है और मुनाफिकत भी करता है, और उन्हें 70 सालों से मिलकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर लूटा है। ये जो एक्शन कमेटी है ये 33 मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं, यानी कि नून लीग से भी हैं, वो पीपल्स पार्टी से भी हैं, और वो यासीन मलिक साहब जो आपके जेल में, उनकी पार्टी से ज्यादातर लोग उसके अंदर मौजूद हैं, जो 33 अफराद हैं जो कि कमेटी का हिस्सा हैं। ये कमेटी ये चाहती है कि वहाँ पर यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज होना चाहिए। ये कमेटी ये चाहती है कि जो पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर है, यहाँ पर मुराद याफ्ता तबका
जो हमारे ऊपर काबिज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास 4000 सीसी गाड़ियां हैं, उनके मराद खत्म करनी चाहिए और वहां पर एक आम आदमी के साथ इस्तेसाल से पाक निज़ाम को नाफिज किया जाना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि वहां पर यकसा तालीमी निज़ाम के साथ साथ वहां पर आमदोरफ्त के लिए जो सड़कें बनानी है वो बनाई जाएं। वहां पर लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर आनी चाहिए, पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, गार्बेज प्लांट्स लगाए जाने चाहिए। ये 38 नुकात हैं जिनमें से कोई नुक्ता ये नहीं कह रहा, ये नहीं कहता नुक्ता कि हम ये कह रहे हैं पहले बुनियादी सहूलतें तो दो, बुनियादी सहूलतें दोगे हमें पहले इंसान यहाँ तो सर सोच पर ही पाबंदी लगाई जा रही है। दीपक वोरा साहब, दरअसल हकीकत तो यही है कि 1947 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की नींव में, जड़ में मट्ठा डालने का काम किया था और जिस तरह से महाराजा हरि सिंह ने वो विलय पत्र पर साइन नहीं किए, वो 2-3 महीने का वक्त मिल गया और पाकिस्तान की तरफ से, जिन्ना की तरफ से कबाइलियों को, आतंकवादियों को भेजने का सिलसिला शुरू किया गया, वो देखिए आज तक जारी है। मतलब वो कैरेक्टर बन गया इस मुल्क का। लेकिन अगर इतना करके कब्जा किया भी था तो फिर वहां के लोगों की ये दशा क्यों? बिल्कुल सही फरमाया आपने सर, ब्रिलियंट एनालिसिस। अभी मैंने मिर्जा साहब की बात सुनी और दूसरे हमारे जो विदेश से मेहमान जुड़े हैं, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। मैं इतना कहना चाहता हूं सर, भारत में भी यही समस्याएं हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट को जनरल साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। समय था जब सिसेशन की बात चलती थी, जम्मू कश्मीर का आप जानते हैं, दक्षिण भारत का आप जानते हैं। अब मैं बताता हूं सर, हाउ डिड वी डील विद दिस। ये तरीका होता है डील करने का। जब मैं राजदूत था कहीं पर, उस देश में भी सिसेशनिस्ट मूवमेंट थी। प्रोटेस्ट सिसेशन तब मांगता है जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान आर्मी इज टोटली इनइफेक्टिव। अगर ये समझ पाते ये क्या हो रहा है तो ये गोली नहीं मारते, सर नहीं फोड़ते। तो सर जिस देश में मैं था, उन्होंने हमसे पूछा कि आपने नॉर्थ ईस्ट में क्या किया था। उनका डेलीगेशन आया, हमसे समझे कि किस तरह से हमने डील किया था। लेकिन इन लोगों का, खास तौर से मैं क्षमा चाहता हूं, पाकिस्तानी पंजाबी आर्मी, मैं भी आधा पंजाबी हूं सर, आधा सिख हूं, आधा पठान हूं। हम लोग, ये लोग नहीं समझ पाते कि दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। आप लोग समझिए ये क्या चाहते हैं, डील विद देम। अगर आपने इनको दबाने की कोशिश की, अब ये नहीं दबेगा सर, सुनामी रुकती नहीं है कभी सर। और अब नौजवान आ गए हैं, ये जेनजी फिर से आप देख रहे हैं। मेडागास्कर एक आइलैंड है, आज वहीं चल रहा है जेनजी प्रोटेस्ट, यही आप देखेंगे पीओके। बिल्कुल, और पीओके में हम देख रहे हैं अयूब मिर्जा साहब कि अब स्टूडेंट्स भी भारी तादाद में इस आंदोलन में जुड़ते नजर आ रहे हैं, इस वक्त सड़कों पर हैं। आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है छोटे में सर? ऑडियो म्यूट है अयूब मिर्जा साहब। सॉल्यूशन इसका ये है कि पाकिस्तान हमारी सारी मांगें तस्लीम करे। सॉल्यूशन वही है जो हमारी मांगे हैं 30 अवामी एक्शन कमेटी की, उनको तस्लीम करे। इससे कम पे तो अब हम नहीं मानेंगे। हमने पहले भी जो है वो, इन्होंने हमसे वादा किया था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से कि नोटिफिकेशन, इस्लामाबाद से जाकर पीओजे के प्राइम मिनिस्टर ने टीवी पे ऐलान किया कि ARY पे कि जी हमने आपके मुतालबात मान लिए हैं और नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन वो किधर है, उस पर अमल दरामद किधर हुआ है? कोई अमल दरामद नहीं हुआ और हमारे लोग जेलों में हैं। तो अब तो ये है कि सबसे पहली बात, और फिर ये कहते हैं ये इंडियन एजेंट हैं। भाई शौकत नवाज मीर कहाँ से इंडियन एजेंट हो गया? मतलब है ये एक मजाक है। दूसरा, अब जो मुतालबे हैं उसके अंदर तो एक मुतालबा अब ये शामिल हो गया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। इनके गुंडों ने हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग की है और इसके साथ साथ जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने गोलियां चलाई हैं जी, उसके लिए जुडिशल कमीशन बने। ये कैसे हो सकता है? हमारी जो पीओजे की आज़ाद कश्मीर की पुलिस है, उन्होंने तो फायरिंग करने से रोक दिया। उन्होंने कहा हम नहीं करते फायरिंग अपने लोगों पे। तो फिर उनके ऊपर पंजाब FC ने फायरिंग करके पाकिस्तानी हमारे पीओजे के पुलिस वालों को शहीद किया ना। दूसरी बात ये जो आप है, मैं समझता हूँ कि अगर आप वाकई ये समझते हैं हकीकत में कि महाराजा हरि सिंह का जो मुआहदा हुआ है उसके तहत ये पूरी रियासत जो है भारत में शामिल हुई थी जी, और ये इलाके पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं, तो फिर आपको भी अपना नैरेटिव चेंज करना चाहिए मीडिया पे। आपको भी फिर ये कहना चाहिए कि पीओजे में भारतीय नागरिकों पर गोली चल रही है।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये साहब जो कश्मीर के बैठे हुए हैं और सारे जो लोग हैं ये सब बाय डिफॉल्ट तो इंडियन सिटीजन है, वो माने या ना माने, लेकिन एक लीगल डॉक्यूमेंट है 26 अक्टूबर 1947 का, जिसकी रूह से इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है ये इंडियन टेरिटरी। तो आप मीडिया पे ये मत कहें पीओजेके में कश्मीरियों पे ये जुल्म हो रहा है, या वो आप कहें पीओजेके का मतलब पाकिस्तानी। सर लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है कि पीओके की ये जो सरजमीन है इस पर अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, और ये कब्जा उसे छोड़ना ही पड़ेगा। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।